अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक और उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन यानी पीएमसी ने एक बार फिर अपनी नई हिदायत के बाद परेशान कर दिया है। और अब वो नई हिदायत क्या हैं जनाब, वो आप तमाम लोगों के सेंटर से मुताल्लिक हैं कि जब आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी एमडी कैट के लिए, तो उस वक्त आप लोगों ने जो प्रेफर्ड सिटीज़ सेलेक्ट किए थे, अब उन्हीं की बुनियाद पर आपको सेंटर्स अलॉट करने का फ़ैसला हुआ है। तो ये पीएमसी के बयानात और इस तरह की हिदायत भी आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर हर 2-4 दिन बाद तब्दील होती रहती हैं और कोई मौका पीएमसी नहीं छोड़ती स्टूडेंट्स को परेशान करने का, अज़ियत देने का। और जब तक लगता है ये पीएमसी मौजूद है, ये चाहे प्रोविंशियल हो या नेशनल लेवल पर टेस्ट हो, लेकिन आप लोगों को ये परेशान करती ही रहेगी। अब ज़ाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त ये सोच रहे होंगे, एक तो पहले ही वो सब ये सोच रहे थे कि जी जिनका ताल्लुक किसी और सूबे या शहर से है, उन्होंने अपने आप को कहीं और रजिस्टर करवाया हुआ है, तो अब वो किस तरह से तैयारी करेंगे, कौन-सा किस प्रोविंस की टेक्स्ट बुक्स से उनको तैयारी करनी चाहिए। ये इश्यूज़ पहले ही मौजूद थे और अब ये इन्होंने एक नया इश्यू आप लोगों के लिए खड़ा कर दिया है कि जी आप लोगों ने अब जो सिटी सेलेक्ट कर लिए थे, अच्छा जब आप लोगों ने सिटी सेलेक्ट किए थे उस वक्त तो ज़ाहिर है ये सब बहुत सारी जो चेंजेस हो चुकी हैं, ये उस वक्त तक नहीं हुई थी। उस वक्त तक टेस्ट पीएमसी के तहत नेशनल लेवल पर होना था। बाद में ये तब्दील हुआ और अब इसको तमाम प्रोविंशियल बॉडीज़, प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं और ज़ाहिर है पीएमसी के तहत ही वो ले रही हैं, लेकिन उसमें उन्होंने जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता अनाउंसमेंट वो करेंगी कि सबको अपने-अपने सूबे की टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन करनी है। तो अब इस सिलसिले में जो लोग नई इस हिदायत से परेशान हैं कि जहाँ आपने जो अपना सिटी सेलेक्ट किया था उसी में आपको अब सेंटर अलॉट किया जाएगा, तो जो लोग सेंटर तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? ज़ाहिर है कि उन्हें अब पीएमसी ने अभी तक इस हवाले से ऑफ़िशियली तो कुछ नहीं बताया, लेकिन पीएमसी की वेबसाइट पर जब हम मेन पेज पर जाते हैं और फिर उस साइड में जो रजिस्टर कंप्लेन का ऑप्शन है, अब जो भी स्टूडेंट्स अपने सेंटर्स को चेंज करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन आपको वहाँ पर जाकर करनी होगी, ताकि ज़ाहिर है वहाँ बहुत मुश्किल होता है कि वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो आप लोगों को कोई रिस्पॉन्ड करे। लेकिन एक इसका तरीका ये है कि जब वहाँ बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रजिस्टर होगी तो फिर इस मामले को सीरियसली टेकअप किया जा सकता है। फिर मैं और कोई और लोग भी बात करेंगे तो ज़ाहिर है वो ये पूछते हैं कि भाई कितने स्टूडेंट्स इससे सफ़र हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स का ये इशू है। और अगर वहाँ रजिस्टर कंप्लेन ही नहीं हुई होगी तो फिर ज़ाहिर है बात करना या किसी बगैर बेस के बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर कन्विंस करना। तो अगर आप में से जो लोग अपने-अपने सेंटर्स तब्दील करना चाहते हैं, तो अब ज़ाहिर है उनको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अब उनका जो ओरिजिनल आबाई शहर है या सूबा है वो कोई और है और इस वक्त वो कहीं और मौजूद हैं और वो वहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं। अब उनका डोमिसाइल तो चूँकि उस इलाके का है, आबाई इलाके का, तो जनाब उन्हें जो तैयारी करनी है, उनका जो टेस्ट लिया जाएगा वो फिर जिस सूबे में वो रह रहे हैं वहाँ की बुक से लिया जाएगा, उस टेक्स्ट बुक से, या फिर जहाँ जो उनका जिधर का डोमिसाइल है उसके मुताबिक उन्हें तैयारी करनी है। तो ये अब बड़ी थोड़ी-सी एक कन्फ्यूजन ये पैदा हुई है, जो कि इंशाल्लाह एक आध दिन में ज़रूर ये दूर हो जाएगी। तो जो लोग भी अपने सेंटर्स को चेंज करना चाहते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन करें ताकि ये सिचुएशन जल्द अज़ जल्द क्लियर हो सके और पीएमसी की अगली डायरेक्शन भी इस हवाले से जल्द अज़ जल्द आ सके। जो पीएमडीसी की बहाली का मामला है वो अपनी जगह पर वो सुस्त रवि से चल रहा है, उसमें ताख़ीर हो रही है। चलें वो उससे आपको अलहदा से अपडेट करते रहेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि अभी एमडी कैट की जो भी बात हो रही है वो 13 नवंबर को सामने रखकर, और वो पीएमसी के कॉन्टेक्स्ट में ही हो रही है, चूँकि अभी तक यही फाइनल है कि पीएमसी ही अभी फ़िलहाल इस टेस्ट को कंडक्ट कर रही है। तो पीएमसी ही तमाम डिसीजंस और इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जारी कर रही है। गो के पीएमसी की इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अब इसके सिवा कोई और हल भी नहीं है, फ़िलहाल कोई चारा नहीं है कि या तो उनको बात करके कन्विंस किया जाए कि जी आप ज़रा बड़े पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखें, आप तमाम स्टूडेंट्स के मसाइल को देखें, आप ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स पर भी फ़ोकस करें जो कि इस वक्त अपने आबाई इलाकों को छोड़कर दूसरी जगह पर तालीम हासिल कर रहे हैं और कई-कई साल से वहाँ मौजूद हैं। तो उनके लिए आप कोई ऐसी सहूलत या आसानी पैदा करें, एक यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी ऐसी बनाएँ कि इन तमाम स्टूडेंट्स को, चाहे वो अपने आबाई शहरों में मौजूद हो या फिर वो शहर तब्दील कर चुके हों, तो उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अगर कोई सेंटर तब्दील करना चाहता है तो आप करने दें, टेस्ट तो उसका आपने लेना है, टेस्ट तो वही आएगा जो बाकी सारे स्टूडेंट्स का होगा। वो चाहे वो पेशावर में बैठकर टेस्ट दे, वो लाहौर में दे या वो हैदराबाद में टेस्ट दे, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप करने दें। अगर स्टूडेंट अपनी सहूलत के मुताबिक इस टेस्ट को देना चाहते हैं, तो जहाँ वो कंफर्टेबल ख़ुद को महसूस करते हैं, जहाँ वो ख़ुद को बेहतर समझते हैं, आप उनको उस सूबे में, उस शहर में टेस्ट देने की इजाज़त दे दें, चाहे उनका ताल्लुक कहीं से भी हो। हैं तो सभी पाकिस्तानी ना, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो तो ज़ाहिर है यूएई और सऊदीया में टेस्ट दे रहे हैं,
तो वहाँ भी सबके लिए टेस्ट का डेट टाइम सेम है और फिर हर सूबे को अपना अपना टेस्ट बनाना है। तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? होनी नहीं चाहिए पीएमसी के लिए इसमें प्रॉब्लम। रोज़ नई-नई प्रॉब्लम और स्टूडेंट्स के लिए खड़ी करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई मुनासिब इक़दामात नहीं है। तो जो भी पॉलिसी आए वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम 95-96% स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। देखिए 2-4% स्टूडेंट्स का इशू ऐसा हो सकता है जो उनके स्पेसिफिक इश्यूज़ हों, उसको शायद फ़ौरी तौर पर हल करना मुमकिन ना हो, लेकिन कम से कम जो मेजॉरिटी ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनके सुकून के लिए तो आप सोचें, उनके लिए तो कम से कम आप बात करें। जबकि 2-4% स्टूडेंट्स का भी अगर कोई इशू है तो वो बहरहाल अपनी जगह पर हैसियत और अहमियत रखता है, उसको हम उठाएँगे, उसको आप तक पहुँचाएँगे, उसका हल करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। चूँकि उन स्टूडेंट से भी आपने फ़ीस ली है, उन स्टूडेंट का भी उतना ही हक है जितना बाकी तमाम स्टूडेंट का हक है कि वो टेस्ट दें, क्लियर करें, पास हों, अच्छे नंबर्स लाएँ, डॉक्टर बनें और आगे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। तो अब चलें देखते हैं कि आप लोग कितने लोग कंप्लेन करते हैं और कितने लोग इससे परेशान होते हैं और किसको क्या-क्या प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम जैसे-जैसे हम तक पहुँचती रहेंगी तो मैं भी इंशाल्लाह आगे पीएमसी के ऑफ़िशियल्स को तक उसको पहुँचाता रहूँगा। लेकिन साथ-साथ जिन लोगों को भी इस पर एतराज़ात हैं, जो लोग भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, उनको कंप्लेंट ज़रूर रजिस्टर करनी है ताकि वहाँ पर एक रिकॉर्ड मुरतब हो सके और पता चल सके कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इससे मुतासिर हो रहे हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।